ओके, सो आज हम कवर करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट, वो क्या है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप कभी कभी केसेस पढ़ लेते हो। आप थ्योरी पढ़ी आपने किसी बुक से, तो कुछ केसेस आ जाते हैं आपके सामने, तो उसमें एवरेज स्पीड के एक दो फॉर्मूले लिखे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, आपके माइंड में एवरेज वर्ड देख के आता है कि दो स्पीड दी हुई हैं, तीन स्पीड दी हुई हैं, लाओ इनका एवरेज निकाल दें, वही पूरा एवरेज हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपके साथ, या फिर आप केसेस जो पढ़े थे उसमें मिक्स हो गए कि कहाँ पे क्या लगा था। तो या कोई कोई लोग ट्रिक्स भी बताते हैं। अब इतना सब हौच पौच हो जाता है ये सब पढ़ के कि आपको एवरेज स्पीड कंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं लगता है कि आप उसको देख के तुरंत अप्रोच करने बैठ जाओ, क्योंकि आपको लगता है इसमें तो बहुत सारे केसेस हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वीडियो उनके लिए है। वरना अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हैं अभी इस कॉन्सेप्ट पे, या पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा, बात होगी आज के बाद, कुछ नहीं याद रखना है, कोई केस, कुछ स्पेशल केसेस नहीं याद रखो। रख सकते हो तो बढ़िया है, कन्फ्यूजन होती है तो सब भूल जाओ, बस एक चीज़ याद रखोगे। ठीक है, वो है मेन फार्मूला। एवरेज स्पीड का मेन फार्मूला ये है, इसको याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। आपकी जो भी टोटल डिस्टेंस है वो निकालोगे आप। कभी कभी आपको क्या होगा कि क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया होगा, डिस्टेंस डायरेक्ट तो नहीं दिया होगा कि इतना डिस्टेंस वो अलग स्पीड से कवर किया, इतना डिस्टेंस तो, या कभी दिया होगा इस स्पीड से इतने टाइम तक। तो ऐसे सब टोटल डिस्टेंस आप हमेशा निकालोगे कि कितना कवर किया था। ठीक है, और टोटल टाइम निकालोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल कर सकते हो। माइंड में बिल्कुल छाप लेना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि लाइक टीएसडी के हर क्वेश्चंस में लगता है, मतलब पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट हर जगह लग जाएगा। मेन फार्मूला जो है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इनकेस आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसके पहले कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो ये तो आपने स्कूल में भी देखा होगा, इसको बस अभी याद रखना कि ये यूज़ होता है। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको अगर बाय चांस भूल जाते हो ना, मैं जल्दी से एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की। आपने सुना है कि डिस्टेंस की यूनिट होती है जब हम बड़ी डिस्टेंस मेजर करते हैं स्पेस में, तो लाइट ईयर में यूनिट लिखते हैं उसके। आप बोला जाता है कि ये स्टार इससे इतना लाइट ईयर दूर है, तो क्या होता है, लाइट का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ईयर क्या होता है, टाइम होता है कि स्पीड ऑफ लाइट को, या लाइट की स्पीड से आप चलोगे इतने टाइम तक तो इतना डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो डिस्टेंस की यूनिट ये है, उसमें भी फॉर्मूला ही लगा है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हो, एक टायर कंपनी का भी नाम है। लाइट ईयर वैसे आपको पता होगा, एक कैरेक्टर भी है एनिमेटेड मूवी का। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो। बाकी अगर ये भी बाय चांस नहीं सुना हुआ है नाम, तो TSD आप चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ इक्वल लगा लो, यहाँ इक्वल लग जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, या बार बार बोलते रहना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड के डायरेक्ट क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, कैसा भी क्वेश्चन आया आपका बेसिक फार्मूला से सब सॉल्व होंगे, अच्छे से सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्पेशल केसेस आपको याद नहीं रखने। ठीक है, आओ इसको करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल्स 650 किलोमीटर इन 5 आवर एंड अनदर 940 किलोमीटर इन 10 आवर। तो ये तो ओरली सॉल्व हो सकता है। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 650 प्लस 940, 1500 1590। ठीक है, 1590 टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 15। तो 1590
अपॉन 15, तो 106, 15 से कैंसिल करोगे 106, तो आंसर इसका सी होगा। इन केस ना समझ आया ओरली तो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, 650 प्लस 940, टोटल टाइम कितना लगोगे, 5 प्लस 10, ठीक है। तो ऊपर वो बन जाएगा 1590 और नीचे ये है 15, कैंसिल करोगे 1 0 टाइम 6 टाइम्स, ठीक है। इसलिए आपका आंसर है सी। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, बेसिक फॉर्मूले से हो गया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ऋषिकांत ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट्स 30 की स्पीड से, 30 मिनट्स 50 की स्पीड से, 1 आवर 50 की स्पीड से, 1 आवर 60 की स्पीड से, ठीक है। तो आपको एवरेज स्पीड के लिए चाहिए ऊपर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम तो आप निकाल सकते हो, ये 20 मिनट 30 मिनट 1 आवर 1 आवर को आवर्स में लिख के ऐड कर दोगे। आपको डिस्टेंस चाहिए टोटल। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से चला है, कितने टाइम तक चला है, तो आउट टोटल डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं पहले अलग से, ठीक है। तो ये ध्यान देना, टाइम दिया है मिनट्स में, तो स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, तो हम आवर में कन्वर्ट करके लिखेंगे टाइम, ठीक है। तो पहले चला है वो, पहली डिस्टेंस जो कवर करी है उसने 30 की स्पीड से, 30 इंटू 20/60, ये आवर में कन्वर्ट करनी है, ये कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस चलिए, ठीक है। दूसरी वो क्या चला है, 30 मिनट्स तक चला है, मतलब हाफ आवर तक चला है 50 की स्पीड से, तो क्या हो गया 25। अब 1 आवर तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड इतना ही किलोमीटर चला है, 50 किलोमीटर पर आवर का ही मतलब हुआ 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो 110 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। 110 135 145, तो टोटल डिस्टेंस है आपकी 145 किलोमीटर ट्रेवल्ड, ठीक है। तो आप ऊपर लिख लो 145। अब इसको आवर्स में लिखोगे तो 20/60 हो जाएगा, 1/3 प्लस हाफ प्लस 2 घंटे, 1 + 1 2 घंटे, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो 145, अब नीचे 6 एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये 2 + 3 + 6 2 = 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 145 × 6 अपॉन 12 15 17, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं जल्दी से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ क्या आएगी, 145/17 × 6, तो 51.176 आ रही है, इसका मतलब ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ए, ठीक है। अपना फॉर्मूला लगाया सिंपल हमने, जो एक ही सीख रखा है उससे सॉल्व हो गया, ऐसे सब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई और याद ही नहीं रखना है। अब ये देखो, ये घुमाने वाला क्वेश्चन, अगर आप जैसे मैंने बात करी, आपने और केसेस पढ़ रखे होंगे, तो उसमें आप 2 केस के लिए तो रट लेते हो फॉर्मूला, या आगे पीछे इक्वल डिस्टेंस के लिए रट लेते हो, स्पेशल केस होता है। अब इसने 3 बार कर दिया है, तो ये घुमा दिया उन बच्चों को जो स्पेशल केस रट के गए थे। बट आप नहीं घूमोगे, क्योंकि आप बस एक फार्मूला पढ़ के गए हो, बेसिक वाला, ठीक है। उससे बिल्कुल नहीं घूमोगे, आप बिल्कुल सटीक आंसर निकालोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये ए है, ये बी है, v1 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। फिर ट्रेवल्स बैक v2 की स्पीड से, और फिर से वो जाती है ए से बी v1 की स्पीड से, तो ये गई है v1 v2 v2, इस स्पीड से ट्रैवल किया है कार ने, ठीक है। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है, एज्यूम कर लोगे और टाइम निकालोगे वेलोसिटी की हेल्प से, ठीक है।
और वो अपने फॉर्मूले से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस d है इनके बीच की, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आप जल्दी से सोचो कितना ट्रैवल किया गया है जब तक मैं ये लिख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस हुआ इतना कवर, इतना कवर, इतना कवर, 3D, ठीक है। टाइम कैसे लिखोगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये जो ट्रैवल किया था पहला, रुकना मैं अच्छे से बता देता हूँ, ये जो टाइम लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, v1 से ट्रैवल किया था, ठीक है। फिर दूसरा टाइम क्या है जो वापस आया है v2 से, तो डिस्टेंस अपॉन v2, प्लस तीसरा टाइम क्या है जो ये v2 से फिर से गया है, तो डिस्टेंस अपॉन v2, ठीक है। अब यहाँ से देखो d कॉमन आ जाएगा, d कॉमन आएगा तो यहाँ सब 1 आ जाएगा, ठीक है। आप d लिख दोगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। d कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 आपके कॉमन आएंगे, मतलब नीचे एलसीएम लोगे तो वो ऊपर आ जाएगा v1 v2, और यहाँ क्या बचेगा आपका, रुको मैं करके दिखा देता हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा। तो v1 v2 अभी हटा देता हूँ, एलसीएम आपको लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर लिख के दिखा रहा हूँ, v1 v2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1, ठीक है, तो हो जाएगा 2v1। अब इसको लिख लो, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3v1 v2 अपॉन v2 प्लस 2v1। इसका वाला आंसर है हमारा सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये एक्चुअली, मतलब आप आपको नहीं कठिन लगा होगा क्योंकि आप बेसिक से कर रहे हो, ठीक है, वरना ये घुमा रहा है बच्चों को, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन 2 cities बाय कार कवरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द जर्नी। फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है, 1/4 ऑफ जर्नी, ठीक है। किस स्पीड से ट्रेवल किया है, 40 की स्पीड से। तो 200 का 1/4 कितना होगा, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। रिमेनिंग 3/4 मतलब 3/4 डिस्टेंस मतलब 150 किलोमीटर, ठीक है। उसने एक कांस्टेंट स्पीड x से ट्रैवल किया है। अब यहाँ पे एक दूसरी स्पीड x दे दिया आपको और फिर एवरेज स्पीड दे दी गई है एंड में 53.33, ठीक है। अब आपको वो x की वैल्यू बतानी है। आओ देखते हैं। पहले तो आपने फ्रैक्शन और वो सब परसेंटेज याद किए होंगे, तो आप 53 को तोड़ना सीखो। 53.33 कैसे लिख सकते हैं इसको, 33.33 प्लस 20, ऐसे लिख सकते हो। ये कितना है, 100/3, ये कितना है 100/5, ठीक है। 100 कॉमन आ गया, 1/3 प्लस 1/5, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 100, ये ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आएगा 15, तो 800/15 ये स्पीड है एवरेज, ठीक है। 800/15, ठीक है। इसको ऐसे ही रखेंगे हम एवरेज। ये 53.33 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो एवरेज स्पीड है आपकी कितनी आई थी, 800/15, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। टाइम कैसे लिखोगे, 50 किलोमीटर चला है वो 40 की स्पीड से, प्लस 150 किलोमीटर चला है वो x स्पीड से, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, x आ जाएगा, ठीक है। ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स किया, ठीक है। 4/15 इज इक्वल टू 40x ऊपर ले जाओ, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप 50 पहले कॉमन ले ही सकते थे, तो 50 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा
एक्स प्लस यहाँ से 3 इंटू 40 बचेगा 120, ठीक है। ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, और ये कैंसिल हो गया, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो x प्लस 120 इक्वल टू 3x, तो 2x हो जाएगा 120, x मतलब 60 है, ठीक है। सॉल्व आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया सॉल्व मस्त तरीके से। बस यहाँ पे उसने 53.33 में थोड़ा घुमाया था, आपकी कैलकुलेशन वो थोड़ी सी टफ़ करना चाहते थे, बट आपने बेसिक्स लिए किए हैं तो आप उसको ब्रेक माइंड में करना सीख गए होगे कि 33.33 प्लस 20 को हम 53.33 लिख सकते हैं, ठीक है। आओ लास्ट क्वेश्चन है ये एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। A car travels 1/3 of the distance on a straight road with velocity 10 km, 1/3 another 1/3 20 km per hour, और लास्ट 1/3 60 km per hour। अब एवरेज वेलोसिटी बतानी, अब उन लोग ने टर्म यूज़ कर दिया है वेलोसिटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैट की प्रेप में जितने भी साइंस के बच्चों, वेलोसिटी स्पीड में डिफ्रेंशिएट मत करना, सब सेम है, ठीक है। उसने बस थोड़ा घुमाने के लिए बच्चों को लिख दिया है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर छोड़ दें कि यार स्पीड पढ़ के आए थे, वेलोसिटी तो पढ़ी नहीं। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड होती है, वो सोचें कि मतलब कंफ्यूज करने के लिए बस बच्चे को एक अलग टर्म से लिख दिया। बट आप नहीं कंफ्यूज होना, जहाँ भी एवरेज वेलोसिटी दिखे स्पीड ही समझना। तो अब ये बात नोटिस करना, इसने 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस कवर किया है, तो आप d/3 नहीं करोगे, थोड़ा कठिन हो जाएगा। इधर 3D मान लो डिस्टेंस, वरना ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लो 90, तो 1/3 हो जाएंगे इसके 30 30 30, ये इसके डिस्टेंस है, ठीक है। ये इसने किस स्पीड से ट्रैवल किया है, 10 20 और ये 60, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जब लिखोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 90। टाइम कैसे आएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 30/10 यहाँ से टाइम आएगा, इससे भी टाइम आएगा, इससे भी टाइम आएगा। 30/10 को लिख लोगे 3 प्लस ये हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1/2, 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 4/2 मतलब 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90/5, ठीक है। तो 18 5 होता है 90, तो 18 आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए आंसर है इसका। तो समरी बताऊं आपको तो यही है कि एवरेज स्पीड का जब भी क्वेश्चन दिखे बेसिक फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी टोटल डिस्टेंस जैसे भी डेटा दिया है उससे टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो। उसके लिए ज़्यादातर यूज़ कौन सा फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इतना आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप एवरेज स्पीड का क्वेश्चन तो नहीं मिस करोगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आया। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक फ़ीडबैक फॉर्म होगा, उसको भर सकते हो, ठीक है। उसमें मुझे फ़ीडबैक देना तो मुझे पता चलेगा आप, या आपको थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट होए, कोई सजेशन होए तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू।